नमस्कार प्यारे साथियों। यानी कि आपने एक न्यूज पढ़ी कि 10,000 वैकेंसी यानी स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर 10,000 शिक्षक 10,000 पदों पे भर्ती आनी है। मैं आप सभी विद्यार्थियों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सर ये 10,000 कौन सी है, ग्रेड थर्ड के अंदर कौन सी, कितने पदों पर आएगी, आप किस तरीके से दिमाग में चल रहा है कि सर क्या थर्ड ग्रेड के अंदर ही 10,000 पदों पे आएगी क्या? तो उससे पहले तो मैं आपको एक न्यूज बताता हूँ कि न्यूज कहूँ यानी बजट 2025-26 की बात कर रहे हैं। बजट 2025-26 की, और इसके अंदर श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा क्या घोषणा की गई है, ये तो बजट का जो साइट से डाउनलोड किया है फ्रंट पेज है, ये पहला पेज है। आगे मैं चर्चा करता हूं कि यहाँ पे आपका 26 नंबर का एक बिंदु है। ठीक है, 26 नंबर का बिंदु है, वो ये। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। ये है आपका 26 का पॉइंट, शायद अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 26 नंबर का बिंदु क्या है, वो ये है प्यारे साथियों, 26 नंबर का बिंदु कि युवा विकास एवं कल्याण, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी विभिन्न विभागों की सेवाएं सुगमता एवं गुणवत्ता के साथ सुलभ करवाने तथा युवाओं को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों, अंडरलाइन कर रहा हूं, पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष वन विभाग में 1,750 कार्मिक एवं 4,000 पटवारी तथा 10,000 स्कूल शिक्षा शिक्षकों की भर्ती किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। ये लिखा हुआ है। ये रहे आपके 10,000 स्कूल शिक्षक। स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यानी स्कूली शिक्षा के अंदर बात करें तो यहां आपके कौन कौन सी आती है आपको पता चले। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ये तीनों वैकेंसियां होती। ठीक है, और बात करें पूर्व घोषित पद, तो जो पहले पदों पे जैसे मैं बात करूं, एक संस्कृत शिक्षा विभाग की आपकी वैकेंसी आ चुकी है। संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग में ग्रेड थर्ड के कितने पद है? 2627 पद। ठीक है, 2627 पद, 2627 पदों। यही बात करें ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के पदों पे, 2,000 पदों पे ये वैकेंसी अभी डिक्लेयर हो चुकी है। अभी सर रीट हुई, और रीड होने के बाद यहाँ पे आपकी ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आना है वो सितंबर में आएगा, लगभग मान के चलें इसका नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जो आना है वो सितंबर में। पूर्व घोषित पदों की बात कर ली, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग यानी ग्रेड थर्ड गया। ठीक है, अब बात ये करते हैं सर ये जो 10,000 और वैकेंसी आनी है वो कब आनी है, किस तरीके से। आगामी वर्ष की बात करें, अभी आपने फर्स्ट पेज देखा था, उसपे लिखा था 2025-26 लिखा था ना बजट। इसका मतलब ये है आगामी वर्ष, अपने वाली वर्ष नहीं, अपनी जो अपन जो बोलते हैं सामान्य भाषा में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अपन वर्ष मानते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है ना, वो कहां से होता है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से कहां तक भाई? 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो यहां यदि बात करें यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की बजट की बात हो रही है। तो यहां जो वैकेंसी होनी है या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है इनके पदों में वृद्धि भी हो जाए। ठीक है, पदों में वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, और लग रहा है कि होना तय है यदि मुद्दा उठा तो पदों में वृद्धि होने की। ठीक है, ऐसे सुन रहे, लेकिन अभी प्रॉपर रूप से ग्रेड थर्ड वाले ज्यादा तनाव में सर क्या पद 10,000 ही आएंगे, क्या पद सर 7,000 आएंगे, क्या पद सर ज्यादा आएंगे, कितने आएंगे, तो वो बात कर। तो आगामी वर्ष की बात हो गई, इसका मतलब आप उस दायरे में आ गए कि आगामी वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आपकी वैकेंसी इसमें आ रही है। सितंबर में हो, क्योंकि सितंबर 2025 में आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा, और वो इसके बीच में आ रही है। अब आपको कतई उन मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, अभी ये क्या करें, आगामी वर्ष में 10,000 स्कूल शिक्षक। ठीक है, तो 10,000 में मान लीजिए 1,000 2,000 पद, इसमें ज्यादा करेंगे
तो इसमें 2000 2000 पहले से आए हुए, 1000 और बढ़ा देंगे 3000, इसका मतलब 8000 फिर बच गए। सर क्या 8000 ही बचेगा। अब क्या है कि जो ग्रेड थर्ड है उसके बारे में शिक्षा मंत्री का थोड़े दिन पहले बयान आया था कि हम करेंगे डीपीसी। और डीपीसी करेंगे, वो करेंगे 25,000 पदों पे। कितने पदों पे? 25,000 पदों पे। अभी तक हुई नहीं। मान लीजिए भाई दुगना टाइम भी लगे, भाई उनके कहने के अकॉर्डिंग यदि दुगना टाइम लगे तो भी आपकी वैकेंसी जो आपका ग्रेड थर्ड का नोटिफिकेशन आना है सितंबर, उससे पहले डीपीसी हो जाएगी। और डीपीसी हो जाएगी तो 25,000 पद तो यहाँ खाली हो गए। और यहाँ मानते हैं कि चलो इसमें 1000 इंक्रीज करेंगे तो 8,000 ही तो बचे। कुल मिला के मोटा मोटी एक बात करूं तो आपके यानी 33,000 पद खाली बचे। कितने? 33,000 पद। 33,000 पद आपके कौन से ग्रेड के हैं? यानी ग्रेड थर्ड के खाली हैं। कब होंगे? डीपीसी होने के बाद। अभी आप जब साला दर्पण पे जाके देखेंगे आपको इतने पद खाली दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन ये डीपीसी होने के बाद, क्यों? क्योंकि डीपीसी होगी उसके बाद आपकी वैकेंसी आनी है। तो ये कितने हो गए? 33,000। अब ग्रेड थर्ड के डीपीसी, अब ग्रेड थर्ड के तो किसी, क्योंकि स्कूली शिक्षा में निम्नतम पोस्ट रह गई ग्रेड थर्ड, तो ये तो इससे इसके ऊपर तो कोई डीपीसी से कोई आएगा तो नहीं, ये तो जा ही सकते हैं डीपीसी से। तो यहाँ पे 33,000 अब यहां से भर्ती हो। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि कई बार जितनी पोस्ट वैकेंट होती है उसके लगभग 60% भी करवा दे, और 70 भी करवा दे, और 50% भी करवा दे। ठीक है, इससे ज्यादा यदि करवाती है, मान लीजिए 33,000 पद है, 30,000 पे वैकेंसी निकाल दी है। ये होता है गवर्नमेंट का जब अंतिम समय होता है। अंतिम समय बात करें जैसे 2023 में गवर्नमेंट बनी है तो 2028 में जब बातें होती है तो उस टाइम तो क्या करते हैं, 33,000 की बजाय 40,000 पे भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलवा देती है वोट के चक्कर में। ठीक है भाई, सारे करते हैं अपने स्वार्थ के चक्कर। लेकिन इस समय यदि मान लीजिए अपने 33,000 के समथिंग जब पद खाली होते हैं तो यहां पर आप बात करें 50 60 70%, यानी मान के चलूं यदि आप इसका करते हैं तो 15,000 के लगभग वैकेंसी आनी है आपको। ठीक है, 15,000 के लगभग ये जो आपकी ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आएगी 15,000 के लगभग पदों पर आएगी। ठीक है, अब आप जब आपने ग्रेड थर्ड की तैयारी कर दी, स्टार्ट कर ही दी है, आपने पात्रता परीक्षा दे दी, अब आपको बस ठीक है आपने पढ़ लिया, आपको जो जानकारी आपके सामने आई वो आपने अच्छे तरीके से की, तो अब आपको अपनी तैयारी के बीच में लगा इस इस प्रकार की न्यूज से आपको भ्रमित नहीं होना है और नहीं आपकी तैयारी को व्यवधान दे। ठीक है, बढ़िया तरीके से अपनी चीजें स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो। ठीक है, जो है होली के अंदर 2 दिन मौज मस्ती कर ली, चीजें कंटिन्यू करो। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से यदि मैं आपको कहूँ कि भाई जो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो मोटा मोटी यही है कि जो ग्रेड थर्ड की परीक्षा है उसके ऊपर आपके 15,000 के समथिंग पदों पे भर्ती आनी है। 15,000 पदों के लगभग लगभग। क्यों? क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन है वो कब आएगा? सितंबर 2025 में जब आएगा तो तब तक क्या हो जाएंगे? 10,000 पद ये बता रहे तो अपन इसको 8,000 मान लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर 50% पदों की कर दी। ठीक है, और यहाँ जो 25,000 होंगे वो क्या होंगे? एपीसी के आ सकते हैं। तो कुल मिला के आपके सितंबर तक 33,000 पद वैकेंट होंगे। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि सर क्या हाल, कहाँ तक वैकेंसी यानी कितने पदों तक आ सकती है। तो लगभग जहां तक मेरा मानना है 15,000 पदों पे अप्रोक्सीमेट आपकी, तो आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो बढ़िया तरीके से। ठीक है, शानदार तरीके से करो। और जल्दी अपन क्या कर रहे हैं, जल्दी अपन ये भी स्टार्ट करेंगे कि यूट्यूब पे जो ये पुस्तक है जो आपकी ग्रेड थर्ड की है मैथमेटिक्स की, ठीक है, यानी रीड प्लस थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक भर्ती है तो जो निकाली थी, इसके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की अपन व्याख्या करेंगे। व्याख्या स्टार्ट करेंगे, व्याख्या स्टार्ट करेंगे। इसमें जितने भी सारे के सारे जितने क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन करके सारे अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, और यदि कोई विद्यार्थी अपने अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स विषय को तैयार करना चाहता है तो मैथ्स में आपको 2 फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ। कैसे सर? एक तो पढ़ाता हूँ मैं आपको बीके एजुकेशन, बीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल, बीके एजुकेशन बाय
और एक पढ़ाता हूं मैं आपको इजी साइंस एप्लीकेशन। इजी साइंस यहां पर मैथ्स प्लस साइंस प्लस टीचिंग मेथड ये आपको दिया जाए। ठीक है, मैथ्स में पढ़ाता हूँ, साइंस साजिद सर पढ़ाते हैं, और टीचिंग मेथड मैं खुद पढ़ाता हूँ। ठीक है, और यहाँ इस एप्लीकेशन के ऊपर मैं केवल आपको क्या करवाता हूँ, मैथ्स करवाता हूँ प्लस टीचिंग मेथड करवाता हूँ। ठीक है, तो जहां आपकी इच्छा हो, मैथ्स साइंस दोनों लेनी हो तो जुड़ो इजी साइंस। ठीक है, और मैथ्स लेना हो तो आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कुशवाहा, जहां भी जो भी इच्छा है आपकी, जहां भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं आपको कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर यहाँ से कोर्स लें, यहाँ से, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, कतई आपको यूं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, और आपको बाकायदा हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं 9812398103। यदि मैं मैथमेटिक्स विषय की बात करूं, तो मैथ्स के अंदर आपको सारी चीजें, यानी कुल जो भी सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड आपको मैं ही करवाऊं। आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैथमेटिक्स, जब आपने मैथमेटिक्स के प्रति क्यों कह दिया कि सर आप तो मैथमेटिक्स आपके भरोसे है, तो आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है, कंप्लीट कोर्स। ठीक है, विद टेस्ट, विद टेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाते हैं, पीवाईक्यू भी दिए जाते हैं, और आपको जो वीडियो क्लासेज है वो भी मिलती हैं, और साथ में यदि आप बुक ले लेते हैं फिर तो और सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि जो आपको यहाँ पे असली हैंड रिटन जो नोट दिए जाते हैं उनको प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रिंट करवाओगे तो बुक से ज्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं और गणित और विज्ञान विषय को साथ में पढ़ना चाहते हैं या गणित विषय को पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए। वादा है कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर का एक भी पर्सन बाहर नहीं जाने। प्यारे साथियों, आपको मैंने बता दिया अच्छे तरीके से कि जो आपकी जितने पदों पर वैकेंसी आनी है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि आपके लगभग लगभग मान के चलो कि यहाँ पे आपके 15,000 पदों के समथिंग आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये मिलेगी कब? सितंबर के अंदर जो नोटिफिकेशन तब की बात है। तब तक आप यूं मान के चलो कि अभी मार्च चल रहा है। ठीक है, मार्च से सितंबर लगभग आपके यानी 6 माह का समय हो गया। यदि बहुत सारी न्यूज ऐसी आएंगी, बहुत सारी आएंगी, यदि आप इस तरीके से भ्रमित रहोगे कि सर पता नहीं कितने पद होंगे, कब परीक्षा होगी, क्या परीक्षा आगे जा सकती है, इस तरीके की बातें यदि दिमाग में लेके घूमोगे तो ये समय बर्बाद हो जाएगा आपका। और फिर सितंबर से जनवरी में एग्जाम होगा, तब स्थिति सितंबर में जाके क्लियर होंगी। तब आप इस दौर के अंदर यानी फिर आपके कितने महीने बचेंगे, 3 माह बचेंगे, इसमें जब आप बहुत भयंकर तरीके से तैयारी करोगे, उससे पहले ये जो 6 महीने का विद्यार्थी इस्तेमाल करके आएंगे, पूरे का पूरा समय का सदुपयोग करके आएंगे, वो आपको ही नहीं करने देंगे, तो आपको आगे निकलना ही नहीं देंगे। तो बढ़िया तरीके से अपना शेड्यूल बनाओ, बढ़िया तरीके से चीजें स्टार्ट करो, शानदार तरीके से start करो। तो ठीक है मेरे साथियों, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, और धन्यवाद। जय हिंद।